अध्यक्ष जी, अभी ये सारी चर्चा जो हो रही है मैं सुन रही थी। बड़े दुर्भाग्य है कि स्टेट के अंदर कि इस तरह से स्पूरियस लिकर के तहत जो है ये हुज ट्रेजेडी जो हो, बार बार जो है ये तीसरी बार ये बात हुई है, इतने सारे लोग मरे और जो है खाना पूर्ति करके जो है पूरा जवाब दे दिया जाता है। मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ, जो सैनी साहब ने कि कौन सा ऐसा पुलिस ऑफिशियल है या जो एक्साइज का है कि जिनके इलाके में होता है उनको मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है, किसके खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज करी। दूसरी बात जो है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है जो ये इनको प्लेस में डालने चाहिए और जिसके बारे में ये कहते हैं कि दिया है, चाहे फ्लो मीटर्स हो, चाहे सीसीटीवी कैमरास हो, जीपीएस जो है, जब ये शराब डिस्टिलरी से निकलती है तो आपके जो फ्लो मीटर्स हैं डिस्टिलरी के ऊपर वो अगर क्या कहते हैं लगा के आप रखेंगे और सही तरीके से काम कर रहे हैं, आपको मालूम चल जाएगा कितनी शराब बाहर आपकी निकल रही है। साथ ही साथ जो वहां से जो ट्रक जो है ये शराब को लेकर जाते हैं उनके ऊपर अगर ये ट्रैकिंग डिवाइस जो है जीपीएस वो अगर पूरी तरह से लगाई जाए तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या गलत हो रहा है। हर एक इलाके के अंदर पुलिस को तो वैसे ही मालूम होता है कहाँ पे उल्टा पुल्टा क्या काम हो रहा है, तो ये होने कैसे दिया गया? इसका मतलब तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। साथ के साथ अध्यक्ष जी, मैं ये बात पूछना चाहती हूँ मंत्री जी से कि इनकी अपनी एसआईटी रिपोर्ट में ये कहा है, माना है कि हरियाणा के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से तस्करी हो रही है शराब की, और कहा है, यहां तक कह दिया, और कि सबसे शॉकिंग बात यह है कि एसआईटी ये कहती है कि आईएमएफएल जो है वो दूसरी स्टेट से जो है वो सीज करी गई है। बिहार से 1.4 लाख कार्टन जो हैं वो पकड़े गए, उत्तर प्रदेश से 79,650 कार्टन पकड़े गए, झारखंड से 27,824 लीटर शराब जो है अवैध वो पकड़ी गई है, दिल्ली से 59,179 कार्टन पकड़े गए, छत्तीसगढ़ से 10,537 लीटर्स पकड़े गए हैं और गुजरात से 3,131 बॉटल्स इलिसिट आईएमएफएल फॉरेन मेड लिकर पकड़ा गया है। तो मुझे और फिर एसआईटी ने ये कहा, एससीटी ने ये कहा है कि दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। सो इफ दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग देन यू टेल मी व्हाट इज द एक्चुअल थिंग। फिर तो अंदर तो मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि जो ये इथेनॉल है इसकी जो तस्करी हो रही है, ये इथेनॉल जब निकाला जाता है इलिसिट तरीके से तभी ये जाके ये सारा कुछ आप जानते हैं ये अवैध शराब और ये सारा कुछ बनती है। तो ये जो है स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जो है इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको किस तरह से लेकर जाया जाएगा और पुलिस का उसके ऊपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा, एक्साइज डिपार्टमेंट का क्या होगा, वो तो आपने जो है दैट हैज नॉट बीन पुट इन प्लेस। आपकी गलती नहीं है ये सारा कुछ करना चाहिए था जो अभी तक जो केवल बोलते आ रहे हैं, और ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं उनको प्लेस में डाला नहीं गया है। अगर ये सारे तरीके से सही तरीके से कर दिया जाए तो ये इतने सारे जो गरीब लोग हैं जो आप जो है शराब जो सही शराब जो पीना चाहते हैं वो पी नहीं सकते, इलीगल शराब पीते हैं और फिर उनकी मौतें होती हैं, परिवार जो है सारे के सारे रुल जाते हैं। तो सच्चाई ये है अध्यक्ष जी कि ये सारा का सारा ये जो है ये डिस्टिलरीज, बॉटलिंग प्लांट्स और ये जो है इनके ऊपर ये सही तरीके से फ्लो मीटर्स आपके काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इसकी भी बात बताइए। जीपीएस आपने क्यों नहीं लगाया है ट्रकों के ऊपर, ये आप बताइए। और ये बताइए कि इतनी सारी फॉरेन मेड लिकर बाहर पकड़ी कैसे जा रही है? ये कहीं ना कहीं से तो निकल रही है। आप कह रहे हैं कि आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लगा दिए हैं, तो ये कैसे तस्करी हो रही है? इसका मतलब हाथ इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मछलियों का है और उन बड़ी मछलियों के ऊपर आप हाथ नहीं डाल पा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। एक मिनट मंत्री, मैं का स्वागत करता हूं। हाँ जी स्पीकर सर, काफी प्रश्न पूछे हैं और सब कहना चाहता हूं। धनोरा में फैक्ट्री बनी है, ये 23 अक्टूबर 2023 को बनी और 8 नवंबर को ये पकड़ी गई। ये गन्नों के खेत के अंदर जाके किसी ने बनाई हुई थी और उस हमने हर इसके फैक्ट पर कार्रवाई की है। जहां तक सीसीटीवी कैमरों की बात है, कुंडू जी ने कहा वो 2021-2022 से लग चुके हुए हैं और क्यूआर कोड अब हमने लगाना शुरू कर दिया।
जहां पर इन्होंने कहा है कि भाई कोई बड़ी मछलियां हैं और उनको नहीं पकड़ रहे हैं, तो वो भी मैं बताना चाहता हूं। इसका जो मुख्य आरोपी है मांगे राम, वो हुड्डा जी की पार्टी का प्रदेश का डेलीगेट है, कांग्रेस पार्टी का। और जो दूसरा अभियुक्त है, फैक्ट की बात बता रहा हूं, अपराधी है, कांग्रेस तेरी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, किसी पार्टी चलो का हो, अब पूछा जा रहा है तो Why you are मेरी बात naming me? सुनो, इतना तो सहन Why you करना are naming चाहिए। me? Why is naming me? जब पूछा जा रहा है, नेम नहीं ले सकते। How can you name me? जब पूछा How जा can रहा you है, name me? ने जब ये पूछा जा रहा है, जो हुड्डा जी का नाम वो निकाल दें इसमें शब्दों में से। चलो कांग्रेस पार्टी का, अब ठीक है, चलो। और दूसरा व्यक्ति जो गौरव गुप्ता है, दूसरा व्यक्ति गुलदेव जी, दूसरा व्यक्ति जो सुदीप जी। गौरव गुप्ता है, लग गई हाजिर। उसके पिताजी राजकुमार ने इनेलो की टिकट से रदौर से चुनाव लड़ा 2014 में। तो ये है, मुझे ये नहीं पता, मुझे रिकॉर्ड की बात पता है कि 2014 में वो आपकी पार्टी से लड़ा या नहीं लड़ा? आप बताओ, आपकी पार्टी से लड़ा या नहीं लड़ा? ये बताओ, आपकी पार्टी से लड़ा या नहीं लड़ा? तो वही लोग कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं। भाई आपकी पार्टी से लड़ा या नहीं लड़ा? आपने टिकट दी थी नहीं दी थी? दी थी ना? चलिए, ये माननीय सदस्यगण, धन्यवाद, आपका धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2019-20, 20-21 तथा 21-22 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों से अधिक मांगों का नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। हाँ जी, जवाब दे दिया उन्होंने, दे दिया जवाब। कोई ये बहस नहीं, जो उनके पास जवाब था दे दिया, जो उनके पास उत्तर था उन्होंने जवाब दे दिया। नहीं, जवाब जो उनके पास था उन्होंने दे दिया। अध्यक्ष महोदय, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी माननीय मंत्री को कंपेल नहीं कर सकते, जो उन्होंने जवाब दे दिया जो उनके पास था। हाँ जी, अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों से अधिक मांगों को नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2019-20, 20-21 तथा 21-22 के लिए अनुदानों और विनियोजनों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान होगा। पिछली प्रथा अनुसार और सदन का समय बचाने के लिए ऑर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांड्स एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी। माननीय सदस्य किसी भी मांग पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उनसे अनुरोध है कि वे उस मांग संख्या को इंगित करें जिस पर वे चर्चा करना चाहते हैं। ये श्रीमती गीता भुक्कल जी की तरफ से आया, डिमांड नंबर 17 एंड डिमांड नंबर 20 के ऊपर, और बीबी बत्रा जी की तरफ से आया 23 और 24 के ऊपर। तो लिख करके दीजिए कौन से पर बोलना चाहते हैं जी? नहीं, ये लिखा आई वांट टू स्पीक टू डिमांड्स 23, 24, ये आपने लिख करके दिया, कोई और गलती